हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? बढ़िया ना? ओके। आज हम अपना 11th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सेल। सेल क्या होती है बेटा? सेल जो होती है ना, वह अपने बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है। जैसे हम किसी घर को बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, तब उसकी छोटी से छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एक ईंट होती है, एक ब्रिक्स होती है ना। तो वह यूनिट, उस यूनिट यानी कि उस ब्रिक से पूरी बिल्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार एक सेल से कंप्लीट प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उसकी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब सेल क्या है, किसने सबसे पहले इसको देखा और सबसे पहले इसके बारे में किसने समझाया, वो भी देखना होगा ना। तो बेटा जी, सेल क्या है? सेल है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा जी, सबसे पहले इसको किसने बताया? सबसे पहले रॉबर्ट हुक। इन्होंने एक कॉर्क पीस लिया। कॉर्क जैसे कोई अपन प्रैक्टिकल जब करते हैं प्रैक्टिकल्स, तो अपने पास एक बोतल होती है जिसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन भरा होता है। ठीक है, उस सॉल्यूशन का डिग्रेडेशन नहीं हो, इसलिए हम उसको किससे ढककर रखते हैं? एक कॉर्क से। वो कॉर्क किसका होता है? एक लकड़ी का टुकड़ा होता है। उसके अंदर इसने देखा कि इसमें एक सेल्स का जो ग्रुप था वह इसे एक बीज का जो हाउस होता है, मधुमक्खियों का गुच्छा, मधुमक्खी का जो घर होता है, उसकी तरह दिखाई दिया। इस तरीके का, इस तरीके से उसे वह स्ट्रक्चर शो हुई। कौन सी बेटा जी? कॉर्क के अंदर सेल्स की। जो कॉर्क था जिसके अंदर इसने सेल्स को सबसे पहले देखा, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से इसको दिखाई दी। ठीक है, इस तरीके से लगा। तो इसने देखा यह चीज क्या है भाई, देखते हैं इसको जूम करके। तो इसने नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप था, इसके द्वारा बनाया हुआ नॉर्मल माइक्रोस्कोप, उसके द्वारा इसको यह दिखाई दी और इसने इसको नाम दे दिया क्या? सेलुलर। सेलुलर। अब इसका मीन क्या था? ठीक है, इसका मीन इसने बताया कंपार्टमेंट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसने बता दिया कंपार्टमेंट ऑफ फ्लूइड का ग्रुप कोई भी है उसको सेल कहा जाता है। ठीक है, इसने इसके बारे में बताया। ओके, अब इसके बाद बेटा जी कौन आया? इसके बाद आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ये आए। इन्होंने बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या देखा कि सेल्स जो थी वह किस टाइप की दिखी इसको? इसने देखा कि सेल जो है, इन्होंने देखा एनिमल था, एक एनिमल सेल थी, एक प्लांट सेल थी। तो दोनों के अंदर उन्होंने क्या देखा? एक प्लांट सेल ली और एक एनिमल। इन्होंने देखा कि दोनों के अंदर सेल्स की स्ट्रक्चर जो है वो लगभग एक समान थी। ठीक है, थोड़ी बहुत डिफरेंस थे, इन्होंने बताया सेम है, एक जैसी दिखती है। तो इन्होंने इसको नाम क्या दे दिया? ज्यादातर इन्होंने एनिमल्स के बारे में डिस्क्राइब किया, इसलिए जैसे एनिमल कोई मोनेरा जो किंगडम, उसके बारे में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में स्टडी की, तो इन्होंने सेल को क्या नाम दिया? एनिमल क्यूल। इन्होंने सेल्स को ये नाम दे दिया एनिमल क्यूल।
ठीक है। अब बेटा जी एनुक्लियस दे दिया, ठीक है। अब इसके बारे में यानी कि सेल्स के बारे में और भी वैज्ञानिक आए जिन्होंने और भी ढंग से स्टडी की सेल के बारे में और एक थ्योरी दे डाली, एक थ्योरी दे डाली। क्या थी? वह थी सेल थ्योरी। वह क्या थी? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। अब बेटा जी सेल थ्योरी क्या होती है ये भी देखना। तो बेटा जी सेल थ्योरी दो जर्मन के वैज्ञानिक थे, जर्मनी वैज्ञानिक। एक का नाम था स्लाइडेन, स्लाइडेन। ये क्या थे? बोटनिस्ट, बोटनिस्ट थे। और एक थे स्वान, एक थे स्वान। ये क्या थे? जूलॉजिस्ट। इन्होंने सेल थ्योरी दी, ठीक है। अब सेल थ्योरी इन्होंने दे दी, इसमें कहा, स्लाइडेन ने क्या कहा कि जो सभी सेल्स होती हैं वो दिखने में एक समान होती है, एक जैसी होती है, ठीक है। और स्वान ने क्या कहा कि एनिमल और प्लांट सेल है, ठीक है, उसका जो कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो लगभग एक जैसा दिखाई देता है। इन्होंने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, इन्होंने फिजियोलॉजी के बेसिस पर अपना अपना सेल थ्योरी दी, ठीक है। यानी कि एक कंबाइंड सेल थ्योरी उन्होंने दे डाली, ठीक है। साथ ही साथ स्वान ने क्या बताया कि ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है वो सभी यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर, कोई भी ऑर्गेनिज्म वह एक प्रकार की सेल से बने हुए रहते हैं, ठीक है। अब बेटा जी इनकी जो सेल थ्योरी इन्होंने जो थी उसके अंदर इसी सेल थ्योरी को दोबारा न्यू सेल थ्योरी, न्यू सेल थ्योरी। बेटा जी दो वैज्ञानिक आए, कौन कौन? नेगेली, नेगेली एंड विर्चोव। बेटा जी ये दो वैज्ञानिक आए, इन्होंने नए रूप में बताया और इसको कंप्लीटली समझाया। तो इन्होंने न्यू सेल थ्योरी दी थी। मैं सेल थ्योरी क्या थी वो देखते हैं। बेटा जो न्यू सेल थ्योरी थी वो क्या थी उसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने क्या दिया, सिलेक्ट उन्होंने किन्हें, नेगेली और विर्चोव ने क्या बताया कि ऑल सेल्यूलर organisms made up from one cell or more cell। एक बात तो उन्होंने बता दी कि कोई भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वह एक सेल का हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है, या फिर बहुत सारी सेल्स का ग्रुप हो सकता है, यानी कि मल्टीसेलुलर हो सकता है। सेकंड जो पॉइंट है इन्होंने क्या बताया, क्या बताया बेटा देखिए, सेल contain same chemical composition। इन्होंने बताया कि सेल्स होती हैं उनके अंदर जो केमिकल का जो कंपोजिशन होता है वह लगभग एक जैसा ही होता है, ठीक है। थर्ड क्या बताया इन्होंने, द सेल इज द structural and
फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि जो सेल होती है वह जीवन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, और बेटा ये इन्होंने फोर्थ पॉइंट क्या बताया, फोर्थ पॉइंट क्या बताया, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन। ओके बेटा, इन्होंने बताया कि जो सेल्स होती हैं वह पुरानी जो सेल्स होती है उनके अंदर डिवीजन से ही उनसे नई सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, ठीक है बेटा जी। एक बात और बताई इन्होंने, वो क्या थी, देखिए फिफ्थ पॉइंट जो इन्होंने दिया, सेल हैव हेरिडिटरी जो मान लीजिए अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं, वो हेरिडिटरी मान लीजिए डीएनए वाला इंफॉर्मेशन which is passed from सेल टू सेल। इन्होंने बताया कि जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, जो किसमें होती है, डीएनए के अंदर होती है, वह एक सेल से दूसरी सेल में ओनली सेल्स के द्वारा ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। ओके बेटा जी, तो ये इन्होंने बता दी सेल थ्योरी। ठीक है, लेकिन बेटा जी जो अपना वायरस होता है आपने पहले पढ़ा है, रेफर कीजिए। ठीक है, जो वायरस होता है वह क्या होता है, नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, मान लीजिए जो एक्सेप्शन है इसका वायरस। जो वायरसेस होते हैं वो इसके एक्सेप्शन है कि वायरस एक सेल से दूसरी सेल के अंदर अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरी सेल के अंदर प्रवेश करने के बाद ही ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो बाहर एनवायरनमेंट में तो इनएक्टिव ही रहते हैं, तो इसका जो वायरस है वो इसका एक एक्सेप्शन है। ओके, ठीक है। अब बेटा जी सेल थ्योरी होने के बाद हम देखते हैं कि प्लांट और एनिमल जो सेल है उसमें डिफरेंस। प्लांट सेल, ये बेटा ये आपकी एनिमल सेल। ठीक है, ओके। तो बेटा जी पहले हम क्या लेते हैं, सेल वॉल। तो सेल वॉल किसकी होती है बेटा, इस प्लांट सेल में सेल वॉल जो होती है प्रेजेंट होती है। ठीक है, दूसरा सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी क्या है इसके अंदर, सेंट्रियोल। इसके अंदर बेटा जी प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल,
प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सेंट्रल प्रेजेंट है तो सेंट्रोमियर भी प्रेजेंट एब्सेंट होगा इसमें प्लांट सेल में। एब्सेंट, सेंट्रोमियर प्रेजेंट। अब बेटे सेंट्रोमियर क्या होते हैं? जब सेल का डिवीजन होता है तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एनिमल सेल में जो सेंट्रोमियर होता है उसके द्वारा ऊपर नीचे मूव करते हैं। एक प्रोटीन होती है जिसके द्वारा सेंट्रोमियर का फॉर्मेशन होता है, आगे हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन के टाइम पे। तो सेंट्रोमियर का फॉर्मेशन होता है और जो क्रोमोसोम होता है ऊपर और नीचे मूव करते हैं। लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है, इसके अंदर जो डिवीजन होता है वो ओनली एसोत्री टाइप का होता है, यानी कि एमाइटोसिस। ओके, एमाइटोसिस टाइप का प्लांट सेल के अंदर डिवीजन होता है, ठीक है। फोर्थ क्या बेटा जी? सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, बड़ी बड़ी साइज की होती है, लार्ज साइज की, लेकिन इसके अंदर सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होती है। ओके, अब बात कर लेते हैं स्टोरेज फूड। स्टोरेज फूड जो होता है वो बेटा कौन सा था इसमें? स्टार्च। स्टार्च, ठीक है। इसमें कौन सा आता है बेटा जी? ग्लाइकोजन। ठीक है, ये बेटा जी कुछ डिफरेंसेस थे एनिमल सेल और प्लांट सेल में। ओके, इसके बाद हम देखेंगे जो सेल है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म यानी कि मोनेरा के अंदर किस टाइप की पाई जाती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल्स होती है, और जो मोनेरा से अदर जो किंगडम है ऊपर वाले, ठीक है, उसके अंदर जो सेल होती है वह यूकेरियोट टाइप की होती है। न्यूली सेल्स होती है यूकेरियोट टाइप की, वो पाई जाती है। इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।